छत्तीसगढ़ के पशुपालकों को लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 20 जुलाई 2020 को गौधन न्याय योजना की शुरुआत की थी। राज्य सरकार गौठान बना रही है, जिससे गायों को संरक्षण मिल रहा है। गाय पालने वाले पशुपालक किसानों से सरकार गाय का गोबर भी खरीद रही है। खरीदे गए गोबर से सरकार वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने का काम कर रही है। इससे ग्रामीण और शहरी स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी मिल रहे हैं। गौ पालन और गौ सुरक्षा को प्रोत्साहन के साथ साथ पशुपालकों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो रही है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने गोधन न्याय योजना लागू कर ऐतिहासिक कदम उठाया है। गोधन न्याय योजना के तहत किसान, गरीब और जो पशुपालन से जुड़े हैं वो गोबर बेचकर आमदनी हासिल कर रहे हैं। गोधन न्याय योजना पशुपालन करने वाले, गोबर विक्रेताओं के साथ ही गोबर खरीदने वाली स्व सहायता समूहों की महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। राज्य की भूपेश बघेल सरकार की गोधन न्याय योजना एक ऐसी योजना है जिसने गोबर को लेकर लोगों की विचारधारा को बदलने का काम किया और लोगों के जीवन को नई दिशा दी है। सरकार पशुपालकों से 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीद रही है। सितंबर 2021 तक छत्तीसगढ़ सरकार ने पशुपालकों से अब तक 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की गोबर खरीद की, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। स्व सहायता समूहों और गौठान समितियों को अब तक कुल 57 करोड़ 43 लाख रुपए का लाभांश एवं भुगतान वितरित किया जा चुका है। इस योजना से जिन लोगों को लाभ मिल रहा है उसमें 45% महिलाएं, 79,435 भूमिहीन किसान, लाभान्वितों में अन्य पिछड़े वर्ग के 48.10%, अनुसूचित जाति के 40.58%, अनुसूचित जाति के 7.8% लोग हैं। इस तरह यह योजना समाज के कमजोर और पिछड़े हुए वर्गों के आर्थिक सशक्तिकरण का एक मजबूत माध्यम बनी है। मैंने पूर्व में सभी गौठानों को कि आरक्षित भूमि पर अनिवार्य रूप से पशु चारे के लिए नेपियर घास और अन्य चारा की बुवाई करने का निर्देश दिए थे। मुझे खुशी है कि इस दिशा में अब तक हमने अच्छी प्रगति कर ली है। दुर्ग जिले के जामगांव के रहने वाले देव सिंह ने गोबर बेचकर न सिर्फ अपने पिता का इलाज करवाया, बल्कि अपनी मां की गिरवी रखे हुए गहनों को भी छुड़ाया। सावन से चालू किया तो कार्तिक तक चला और मैं उसका गोड़ फूट गया है, उसका इलाज कर रहा हूँ गोबर के पैसा। और मेरा माँ के भी माला धरा गया है, उसे छोड़ाने के लिए सरकार के वजह से फायदा मिले भाई, काबर झूठ बोलूं। देव सिंह के गांव के ही रहने वाले प्रवीण कुमार यादव ने भी गोबर बेचकर अपने लिए बाइक खरीदकर अपने सपने को साकार किया। बहुत दिन का मतलब सपना था, 2 साल से गाड़ी लेने के लिए मतलब वर्दी चरा अब इसमें पूरा नहीं होती, इसे लेन चाहे किस्त हम लें वो नहीं होती। अब इस साल पूरा जो सरकार योजना बनाई से उसमें गोबर सक लेन, उसके बाद उसका गौठान में दिया, उसके बाद सपना पूरा हुआ, मेरे फैमिली को गाड़ी में घुमा। भूपेश बघेल सरकार की गोधन न्याय योजना प्रदेश में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। योजना को लेकर किसान काफी खुश है। किसानों का कहना है कि इस योजना से उनकी आय बढ़ी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर 2021 का दिन छत्तीसगढ़ के लिए अविस्मरणीय और ऐतिहासिक दिन बन गया। सीएम भूपेश ने बेमेतरा जिले के आदर्श गौठान राखी सहित दुर्ग जिले के सिकोला और रायपुर जिले के बनचरौदा गौठान में गोबर से बिजली उत्पादन परियोजना का शुभारंभ किया। इसके साथ छत्तीसगढ़ देश का इकलौता ऐसा राज्य बन गया है जो गोबर से बिजली उत्पादन कर रहा है, जिससे प्रदेश के गौठान अब गोबर से बनी बिजली से जगमग होंगे। का प्रयोग हम लोगों को खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। कंपोस्ट खाद भी बना सकते हैं, वर्मी खाद भी बनना चाहिए और वर्मी खाद की कीमत 10 रुपया है। तो इसको मवेशी को यदि गौठान में चारा खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, उसकी सेवा करेंगे तो गोबर से ही काफ़ी पैसा मिलेगा, जो लोगों को रोजगार भी देगा। और लेकिन हमारी कृषि है वो उसे सुधर जाएगा, फसल सुधरेगा, रोड एक्सीडेंट हो रहा है उससे बचेंगे। गोधन न्याय योजना के तहत प्रदेश में 3,726 गौठानों से गोबर की खरीदी की जा रही है। वहीं प्रदेश सरकार 100 करोड़ से ज्यादा का वर्मी कंपोस्ट बेच चुकी है। इस योजना को लेकर लोकसभा में कृषि मामलों की स्थायी समिति ने भी छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना की सराहना की। साथ ही केंद्र सरकार से ऐसी योजना पूरे देश में लागू करने की सिफारिश की गई।
ऐसे में ये उम्मीद है कि आने वाले समय में इस तरह की योजना दूसरे प्रदेशों में भी शुरू की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7।